राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 राधे राधे गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री रामनाम महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। रसिक मुरारी उदारवती मत गजहीं उपदेश दियो। तन मन धन परिवार सहित सेवत संतन कहाँ। दिव्य भोग आरती अधिक हर हूँ ते ही महा। श्री वृंदावन चंद्र श्याम श्यामा रंग भी
मगन प्रेम पीयूष पयध परिचय बहुदीन। श्री हरि प्रिय श्यामानंद बल भजन भूमि उद्धार कियो। श्री रसिक मुरारी उदारवती रसिक मुरारी मत गजही उपदेश दियो। हाँ मत गजही उपदेश दियो। भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री रसिक मुरारी जी का स्मरण किया है। और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं परम संत श्री रसिक मुरारी जी ने अपने सत्संग के माध्यम से लाखों लोगों को भगवत प्राप्ति कराई। इस संत की महान उदारता है। संसार का कोई प्राणी दुखी न रहे। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए संसार की बहुत बड़ी से बड़ी उपलब्धियां तात स्वर्ग अपवर्ग सुखो धैर्य तुला एक मांग। स्वर्ग की उपलब्धि अपवर्ग की मुक्ति की उपलब्धि भी एक लौ मात्र सत्संग के बराबर नहीं हो सकती है। तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग लव। एक क्षण के एक पल के सत्संग के बराबर भी इतनी बड़ी उपलब्धियां नहीं हो सकती हैं। इन महापुरुषों के हृदय में एक ऐसा रस है जो क्षण मात्र में हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट करा देते हैं और जो परम प्रेम के समुद्र में डूब जाता है। तो श्री रसिक मुरारी जी ने न जाने कितने जीवों को श्री ठाकुर जी के धाम का अधिकारी बना दिया और मनुष्यों को ही नहीं। मत गजही उपदेश दियो मत गजही। संत की दृष्टि में चर अचर सभी ये प्राणी है और किसी न किसी कारण से अचर बन गए, पत्थर बन गए, वृक्ष बन गए, लेकिन है तो जीव, है तो कष्ट सबको ना। इसलिए इनके ऊपर भी वो कृपा करते हैं, इनके ऊपर भी अनुग्रह करते हैं, इन पशुओं के ऊपर अनुग्रह करते हैं, इन्हें भी श्री ठाकुर जी के धाम का अधिकारी बनाते हैं। कामना की आग जब तक हमारे अंतःकरण में जलती रहेगी तब तक कभी भी दुखों से निवृत्ति नहीं होनी है।
और कोई भी कामना की पूर्ति एक नई कामना को उत्पन्न कर देती है। सबसे बड़ी विडंबना है। हिमालय की चोटी में जो लोग चढ़ते हैं उनसे पूछो आप, और देखते हैं कि बस ये अंतिम चोटी है, बस अब विजय पताका हम फहराएंगे, और जब चोटी के पास पहुंचते हैं तो पीछे से दूसरी चोटी निकल आती है, तीसरी चोटी, चौथी चोटी, पांचवी चोटी। ठीक यही स्थिति मानव जीवन की है। एक कामना पूर्ण होते दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। और कामना की अग्नि प्रत्येक जीव को जलाती है, चाहे वो एक सामान्य कुली हो, चाहे वो ब्रह्म पद पर हो, ब्रह्मा जी के पद पर हो, सबको जला रही। ये ऐसी भट्टी है जो कभी बुझती नहीं है। जहां कामना है वहां अभाव है, जहां अभाव है वहां दुख है। सीधी सी बात, एक श्रृंखला है। अरे कामना की अग्नि सत्संग से बुझती है। सत्संग करते करते जीव का मन बिल्कुल कामनाओं से रहित हो जाता है। उसे कोई व्यायाम नहीं करना, कोई एक्सरसाइज, कहीं नहीं दौड़ना, कुछ नहीं करना। व्यर्थ की जो इच्छाएं हमारे मन में से निकालना है, और उसका माध्यम है केवल सत्संग। जाहे न चाहिए कबहू कछु, जाहे न चाहिए तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतरता सुरो, सोराउर निज गेह राउर। दीक्षा का यही तात्पर्य है। जिस मन में संसार की भूख है, उस मन में ठाकुर जी की भूख जागृत हो जाए, बाकी कुछ भी नहीं। कल आपने श्रवण किया कि श्री रसिक मुरारी जी के गुरु जी श्री श्यामानंद जी, जिनका नाम मूल छप्पे में आया है, हर प्रिय श्यामानंद वर भजन भूम उद्धार क्यों। तो श्री श्यामानंद जी महाराज अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के चरणों में आए और निवेदन किया कि जीवन की बागडोर मैं श्री चरणों में सौंपने के लिए आया हूं। तो गुरु जी बहुत खुश हुए। ये जीव जब ठाकुर जी की तरफ चलने के लिए उद्यम करता है, प्रयास करता है, संकल्प करता है, तो संत समाज इसलिए खुश होता है कि अब नरकों से इसको छुटकारा मिल जाएगा। पूज्य महाराज जी श्री मथुरा राज जी महाराज सुनाते थे कि दो व्यक्तियों की मित्रता थी, तो आपस में कहने लगे, देखो भाई, वृंदावन का नाम बहुत सुना है हम लोगों ने, जीवन का कोई ठिकाना नहीं, चलो सीधा हम वृंदावन एक बार होके आते हैं। ठीक है, कब चले? बोले कल ही चलो। निश्चय हो गया भैया, कल सुबह 4 बजे चलना, ब्रह्म मुहूर्त में चलेंगे। दूसरे दिन पहला मित्र दूसरे मित्र क्या आ गया, बोले चलो भैया। पहले मित्र ने कहा, अरे भैया बड़ी आफत आ गई। क्या? बोले रात में रिश्तेदार आ गए, अब इनके छोड़ के जाऊंगा तो कहेंगे हमको देख के भाग गया। देखो भैया अब मैं नहीं जा पाऊंगा। पहले वाले ने कहा हम तो जाएंगे। तुम जा लो, एक काम करना, ये 4 आने पैसे लो, मेरे लिए एक तुलसी की माला ले आना। 25 पैसे दिए उसको। वृंदावन में तुलसी की माला बहुत अच्छी मिलती है, एक मेरे लिए ले आना। बोले ठीक है, ले आऊंगा। वो अपने गांव से वृंदावन के से
के लिए 10 किलोमीटर ही चला होगा, पहले पैदल यात्रा लोग करते थे। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, बोले देखो भाई इस व्यक्ति का नाम खाते से काट दो। किसका? जिसके लिए माला आ रही है। अभी माला नहीं आई, अभी वो वृंदावन। लेकिन कार्रवाई कितनी तेज होती है जो ठाकुर की तरफ चलता है, आप कल्पना करो। अभी उसने पग रखा है और सारे महाराज ब्रह्मांड में हलचल मच गई। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, जो प्रत्येक जीव का लेखा जोखा रखते हैं, बोले खाता लाओ, और ये व्यक्ति जो माला मंगा उसका नाम काट दो। क्यों? बोले हमारे क्राइटेरिया में नहीं है वो। अभी माला को हाथ नहीं लगाया उसने, अभी माला खरीदी जाएगी, फिर माला आएगी, जब जपेगा तो क्या होगा। और पूरे ब्रह्मांड में हलचल प्रारंभ हो गई। संसार में आसक्त मन श्री ठाकुर जी में लग जाए, इसी का नाम दीक्षा है। दीक्षा कोई सिस्टम नहीं है, मन को मोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। अनादिकाल से हमारा मन संसार में रमा हुआ है, उसी गति से, उसी स्पीड से उसको ठाकुर जी से जोड़ना है। ज्ञान मार्ग में मन का नाश किया जाता है, ठीक है। ज्ञान मार्ग में मन का नाश किया जाता है, और प्रेम मार्ग में ठाकुर जी के चरणों में मन लगाया जाता है। ये फर्क है। वैष्णव लोग मन को लगाते हैं, नाश नहीं करते हैं। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने और संसार की बातें कानों से बहुत सुन चुके, अब तो केवल हम बिहारी जी की बात सुनेंगे, श्री राधा रानी की बात बहुत सुन चुके। कितना कचरा भर लिया हमने सुन सुन करके। श्रवण ने और कथा नहीं सुनी हो, श्रवण ने रसना और न गई हो, संसार के फालतू लोगों की प्रशंसा करते करते जीभ थक गई, संसार के प्राणियों की निंदा करते करते जीभ थक गई। अब हम जीभ से केवल जीभ हिलाएंगे तो ठाकुर के गुणगान के लिए, ठाकुर के नाम के लिए, नहीं जीभ चुप। रसना और न गई हो, श्रीहित आश्रम के संस्थापक पूज्य महाराज श्रीहितदास जी महाराज एक बार बता रहे थे कि महाराज जी गिरिराज जी वाले पंडित जी का शरीर पूरा हुआ, तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ गिरिराज जी में, तो सभी संतों को बुलाया गया। तो बोले वृंदावन से हमें भी बुलाया गया और पूज्य मथुरा दास जी महाराज जी को बुलाया गया। तो जो गाड़ी गिरिराज जी से देने के लिए आई, उसमें श्री महाराज जी और हम दोनों ही बैठे थे, पीछे की सीट में बैठे थे। तो बोले गाड़ी जब गिरिराज जी के लिए चली, तो पूज्य मथुरा दास जी महाराज जी ने श्रीहितदास जी से पूछा, महाराज जी वहां जाके क्या बोलना है? बोले जहां हम लोग जा रहे हैं तो मुझे वहां जाके क्या बोलना है? तो श्रीदास जी ने कहा, महाराज जी आप तो भक्तमाल के सागर हैं और आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या बोलना है। तो महाराज जी बोले, महाराज जी बात यह है कि मैं भक्तमाल के सिवा और कुछ जानता ही नहीं हूं। मैंने आज तक कभी किसी की प्रशंसा नहीं की ना निंदा की, मुझे केवल भक्तमाल आती। और वस्तुतः महाराज जी ने इतने वर्षों तक कथा की, कभी मंच से किसी के बारे में एक शब्द नहीं बोला। महाराज कथा की वापस, मुझे इसके सिवा मैं जानता ही नहीं क्या बोला जाता है। रसना और न गई हो,
रसना रोकी हो नयन बिलोकत और हमने इन आंखों से न जाने कितने दृश्य देखे, लेकिन क्या कभी तृप्ति हुई? नहीं। इसलिए हे नाथ, हे गोविंद, हे माधव, अब इन आंखों से कुछ नहीं देखना, केवल आपके मधुरात मधुर रूप माधुरी ही देखना है। रुकी हो नयन बिलोकत और ही, रुकी हो नयन शीस ईस ही नहीं हो, शीस मन को मोड़ना ही दीक्षा है। करोड़ों जन्मों से हमारा मन संसार में आसक्त है, वो आसक्ति ठाकुर जी से जोड़ना है। चलते फिरते उठते अब निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करना है। इसी का नाम है मरण की तैयारी। मरण की तैयारी क्या बताओ आप? हम ट्रेन में जा रहे हैं, ठीक है, जिस डब्बे में हमारा रिजर्वेशन है हम बैठे, दूसरा व्यक्ति आके जबरदस्ती उसमें बैठता तो कितना दुख होता है। रिजर्वेशन हमारा बैठो रहा है, कितना दुख होता है। ठीक इसी प्रकार से हम मरना नहीं चाहते, हमारा मन मरने को तैयार नहीं है, और मौत जबरदस्ती जब प्राणों को खींचती तो कितना दुख होता है। हम नहीं चाहते मरना, लेकिन मौत खींचती है तो कितना दुख होता है। और काश संतों की ऐसी कृपा हो, ठाकुर की ऐसी कृपा हो, आहा, कि इस मन में ठाकुर जी के नाम का अभ्यास हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते ठाकुर जी का नाम चलने लग जाए सहज रूप में। और मौत आ गई, आपका नाम से मौत आ गई, मौत नमस्कार करेगी। हिम्मत नहीं है मौत के कि जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा हो मन उसको स्पर्श कर ले, वंदन करेगी। ढाई धार फिर के गुहार हितकारी होत, ढाई धार आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई मीच मिटत जपत हरि। गोस्वामी जी ने तो कवितावल में इतना कह दिया कि यदि नाम चल रहा है तो मृत्यु दरवाजे को प्रणाम करके चली जाएगी। आई मीच मिटत जपत हरि नाम को, आई इस सौभाग्य जीव का। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मर, यह गीता का सूत्र है, माम स्मर। यदि हम अभी से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से अंत समय में नाम हमारी जीवा में नृत्य करेगा। नहीं मुश्किल है, ये विजय है, ये मृत्यु के ऊपर विजय है, ये मरण की तैयारी है। दीक्षा का तात्पर्य है अब मन आसक्त हो जाए। तो श्री हृदयानंद जी ने श्यामानंद जी से कहा कि बेटे अब इस मन को ठाकुर जी में लगाओ, बहुत संसार में लगा। गुरुरज्ञा गरीयसी महाराज श्यामानंद जी लग गए सेवा कुंज में। प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे जाते, सोनी सेवा करते और राधा रानी का स्मरण करते हो। हे स्वामी, कभी वो सौभाग्य प्राप्त होगा जो मुझे आपके चरणों का दर्शन होगा?
हम मन को जैसा चाहते हैं वैसा मन आकारित हो जाता है। रोज चाहेंगे हे स्वामी जी कभी दर्शन होगा, हे ठाकुर जी कभी दर्शन होगा। पूज्य भाई जी कहते हैं श्रीमान प्रसाद पोद्दार जी कि ठाकुर जी इच्छा से मिलते हैं, अब जिसकी जितनी प्रबल इच्छा होगी उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाए। ठाकुर जी किसी साधन से नहीं मिलते, किसी क्रिया से नहीं मिलते, संसार की समस्त चीजें प्रारब्ध से मिलती। कर्मों का फल ही सुख और दुख है। हमें आज जो सुख मिल रहे हैं वो हमारे पूर्वकृत कर्मों का फल है। संसार के सुख इच्छा से कभी नहीं मिलते, कभी भी। उसके लिए कर्म की आवश्यकता है, लेकिन ठाकुर जी केवल इच्छा से मिलते हैं, और इच्छा जितनी तीव्र होगी उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो हम अपनी इच्छा को बढ़ाएं। तीव्र सत्संग क्या है? ठाकुर जी के मिलने की व्याकुलता। देखे बिन प्रभु कल न परत है, देखे बिनु प्रभु कल न परत है, भई क्षमा सिरैन। मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा के कबूर मिलोगे, कबूर मिलोगे, मीरा के प्रभु कबूर मिलोगे, मीरा दुख मेटन सुख ऐन, दुख मेटन। ये व्याकुलता हर पल हर क्षण बढ़ती रहे। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी। आग लग जाए अंतःकरण में, कब ठाकुर जी का दीदार होगा, कब ठाकुर जी का दर्शन होगा। ऐसी तीव्र इच्छा, तीव्रेण भक्ति योगेनो यजेत पुरुषम, तीव्रता हो, उससे ठाकुर जी मिलते। तो श्री श्यामानंद जी श्री सेवा कुंज जाते, बुहारी तो लगाते ही, लेकिन आंखों से निरंतर हे स्वामी जी, हे श्री जी, कभी वो सौभाग्य प्राप्त होगा जब मैं आपके श्री चरण कमलों का दर्शन करूंगा। और ध्यान रखना, जब हम किसी चीज को रोज रोज कहते हैं, रोज रोज, तो एक दिन श्री ठाकुर जी कान में बात जाती है, राम नाम कहते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूँ कि दीन दयाल के, कब हूँ कि दीन भनक परेगी कान, भनक परे। तो रोज रोज श्यामानंद जी सेवा कुंज में बुहारी सेवा करते, रोज प्रार्थना करते, हे श्रीजू कभी आपके दर्शन का सौभाग्य मुझ श्री के पतित प्राणियों को मिलेगा।
तो क्या होता है, बुहारी सेवा करते करते कभी कभी श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन होता है। रज है ना सेवा कुंज में, तो श्री जी के चरण चिन्हों का दर्शन हो जाता है। अंकुश अंबर कुलिस कमल जो ध्वजा धेनुपद शंख चक्र स्वास्तिक जम्बू फल कलश सुधार अर्ध चंद्र षटकोण मीन बिंदु रधुरेखा अष्टकोण त्रैकोण इंद्रधनु पुरुष विषय, ये चरण चिन्ह उनका दर्शन हो जाता है। हाँ, लोटपोट हो जाते। रज सिर धर, उस रज को यूं हाथ से स्पर्श कर उठाते और सबसे पहले माथे में लगाते। रज सिर धर हिय नयन लावही, रज सिर रज सिर धर हिय नयन लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही, सरिस सुख पावही, सरिस सुख पा। इस प्रकार प्रतिदिन 9 उल्लास श्री किशोरी जी के दर्शन के लिए आपके हृदय में बढ़ता गया। तीव्र इच्छा, कब देखूं कब देखूं कब देखूं। श्री जी ने मानस बना लिया किसे दर्शन देना है, बना लिया। श्री जी ने विचार किया कि मुझे प्राप्त करने के लिए एक श्रृंखला है, और श्रृंखला में सबसे पहले जो आचार्य रूप पर सखियां हैं उनका अनुगत्य प्राप्त करना होता है, उनकी कृपा प्राप्त करनी होती है। ललिता जो सखियां उनकी कृपा प्राप्त हो, वो कृपा करते तो मेरा दर्शन होता है, और मुझे इसे दर्शन देने की बड़ी इच्छा हो रही है। इसकी करुण पुकार से मेरा हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो गया है। श्री जी ने विचार किया कि मुझे दर्शन देना है, लेकिन सिस्टम तो अलग है, अब क्या करूं। तो श्री जी ने एक भूमिका बना दी अपने आप। परम शक्ति है, आराधनीय शक्ति, अपने आप भूमिका बना दी। क्या भूमिका बना दी? सेवा कुंज में प्रतिदिन नित्य महारास होता है। आज श्री जी ने अपने एक पैर का नूपुर जानबूझ करके ऐसी जगह गिराया किसी को मिले ही नहीं। नूपुर होता है चरण कमलों में, तो 2 नूपुर, एक नूपुर स्वामी जी ने नृत्य करते करते ऐसा गिराया कि किसी को पता नहीं चले। रास का समय पूरा हुआ और महाराज प्रिया प्रीतम निकुंज में पधारे, और ललिता जी सब आभूषणों को इकट्ठा करने लग गई। जो आभूषण वहाँ संभालती थी, ललिता जी की ड्यूटी थी, तो सब इकट्ठी करके पोटली बनाई, उन्हें कुंज में वहां जाकर एक बार फिर संभाला आभूषणों को, गिनती की, हाथ के पूरे की नहीं, चरणों के पूरे की नहीं, गले के पूरे की नहीं। अरे एक नूपुर कहाँ गया श्री जी का? दौड़ करके आई, जे एक चरण कमल का नूपुर नहीं है। श्री जी ने कहा तू जान, वहां देख कहीं गिरा होगा। तो ललिता जी सेवा कुंज में वापस आई, पूरी कुंज को खोज लिया, नूपुर नहीं मिला। तो ललिता जी बैठ करके ध्यान लगाया। ध्यान में क्या देखा? सुबह सुबह एक बाबा बुहारी लगा रहा है, उसकी बुहारी में नूपुर टकरा गई। उसने नूपुर देखा, बड़ी सुंदर। उसने विचार किया किसी की बहू आई होगी दर्शन करने सेवा कुंज में, उसका गिर गया। बड़े घर की बहू दिखती है, बड़े मूल्यवान उसमें मणियाँ लगी हुई थी। तो ऐसा साफी बांधे थे बाबा सिर पर, साफी निकाली, नूपुर में बांध के
फिर साफी बांधनी, फिर बुहारी करना, सेवा करनी, सेवा वो छूट ना जाए, और मन अपनी सेवा में लग गए। ललिता जी ने समाधि में देख लिया कि नूपुर बाबा की पगड़ी में बंधा हुआ है। ललिता जी ने विचार किया, यदि मैं ऐसे जाऊंगी तो कहेगा दर्शन करा था, लाडली जी का दर्शन करा तब दूंगी। इस रूप में यदि मैं गई तो बाबा अड़ जाएगा, अड़ियल बाबा दिखता है, फिर क्या करूं? बोले रूप बदल के जाती हूं। तो ललिता जी ने 100 वर्ष की बुढ़िया का रूप बनाया महाराज, बिल्कुल लाठी टेकते टेकते, चश्मा भी लगाया होगा, धीरे धीरे चलते हुए बाबा बुहारी करते आ रहे थे। सामने से ललिता जी आए, बाबा राम राम। और सेवा में कोई बिखर रहा तो बड़ा गुस्सा आता है, सेवा कर रहे तो बोला बोल 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 बोल। बाबा मेरी बहू आई थी, उसका एक नूपुर यहां गिर गया, तुम्हें मिला तो नहीं? मामा ने कहा मिला है। बोले दे दो। बोले नहीं दूंगा। ललिता जी ने कहा क्यों नहीं दोगे? बोले क्या प्रमाण है कि तेरी बहू है? अभी तू मांगने के लिए एक घंटे के बाद दूसरी आ जाएगी, मेरी बहू का, तीसरी मेरी बहू का, मैं किसको किसको जवाब दूंगा? बहू को ला तो मैं मिलाऊंगा, पहले उस पैर का नूपुर देखूंगा, अगर वो नूपुर मिल तो दूंगा, हट जा नहीं तो झाड़ू लगा देना मुझे, भाई सेवा करने हट। इतना समझाया ललिता जी, लेकिन महाराज क्या बात है, महात्मा भी महात्मा होते हैं, अक्खड़ होते हैं, बिल्कुल नहीं दूंगा। हार गई ललिता जी, श्री जी के पास गई, किशोरी जी के पास गई, बोले जय जय अब आपको दर्शन देना ही पड़ेगा, नूपुर नहीं दे रहा है। और किशोरी जी तो लीला की ही थी। किसी ने कहा ललिता जी अब तो क्या करें, अब तो चलना पड़ेगा। किया किशोरी जी लीला, अब तो चलना ही पड़ेगा। और 2 मिनट में श्री किशोरी जी श्यामानंद जी के सामने प्रकट हो गई, साक्षात दर्शन। हाँ क्या बात, देखते महाराज देखते रह गए किशोरी जी को। अपनों कर लीजे किशोरी मोही, अपनों कर लीजे। अपनों कर लीजे किशोरी मोही, अपनों कर लीजे। और दिए कछु भावत नहीं, हे स्वामी अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, केवल आपको ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और दिए कछु भावत नहीं, वृंदावन रज दीजे। जय जय वृंदावन रज दीजे। अपनों कर लीजे किशोरी मोही, अपनों कर लीजे।
खग मृग पंछी जिया ब्रज के, खग मृग पंछी जिया ब्रज के, चरण शरण रखुली जय। हाँ जय जय चरण शरण रखुली जय। अपनो कर लीजे किशोरी मोही, अपनो कर लीजे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, महल टहलनी की जय। हे स्वामी अब अपनी सेवा में लगा लो, अब कहीं चित्त नहीं लगता है। जय जय महल टहलनी की जय। अपनो कर लीजे किशोरी मोही, अपनो कर लीजे। हाँ महल टहलनी कीजे किशोरी मोही, अपनो कर लीजे। चरण शरण रख लीजे किशोरी मोही, अपनो कर लीजे। वृंदावन रज दीजे किशोरी मोही, अपनो कर लीजे। हाँ अपनो कर लीजे किशोरी मोही, अपनो कर लीजे। गाते गाते श्यामानंद जी चरणों में लोटपोट हो गए किशोरी जी के, और तब किशोरी जी ने अपना दाहिना करकमल श्यामानंद जी के सिर पर रखा, बड़ी कृपा भरी दृष्टि से देखा। श्यामानंद जी ने अपने हाथों से नूपुर पहनाया किशोरी जी को, जो चरण कमल का नूपुर बांधे थे पगड़ी में निकाला और अपने हाथों से पहनाया। श्री जी प्रसन्न होकर उसी नूपुर को इनके ललाट पे लगा दिया और सुंदर नूपुर का तिलक बन गया।
और किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई और आप श्री जी की छवि में डूब गए। शेष कथा कल।